एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पासबुक ऑफ अकाउंट होल्डर इज ए बुक। जो पासबुक में बैलेंस होता है वो किसकी कॉपी होती है? वो होती है हमारी अकाउंट जो कि हमारा बैंक अकाउंट में जो हमारा बैलेंस है उसकी होती है। दैट इज अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ अकाउंट इन द बैंक। क्योंकि ये पासबुक वो होती है जो बैंक के पास होती है और जो हमारे पास होती है वो हमारी कैश बुक का कौन सा कॉलम होता है? बैंक कॉलम होता है। नेक्स्ट हमारा बीआरएस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। बीआरएस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू रेटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पासबुक बैलेंस। उन दोनों में रिकंसाइल करके ये देखा जाता है कि दोनों में डिफरेंस है, अगर है तो उनके क्या रीजन है, किस वजह से वो जो डिफरेंस है वो अराइज हो रही है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। जो हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक के कौन से बैलेंस के साथ रिलेटेड होता है? कैश बुक के साथ रिलेटेड होता है। वो ऑपोजिट बैलेंस होते हैं। हमारी डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो इट मींस अगर जितनी भी हमारी रिसीट्स या इनफ्लोज है जो डेबिट साइड पे शो होती हैं वो पासबुक के कौन से साइड पे शो होगी? हमारे क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। ये फिर से सेम आ गया क्वेश्चन कि बीआरएस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? दोनों के अकाउंट को रिकंसाइल करने को और डिफरेंस देखने के लिए। दोनों अगर अकाउंट में डिफरेंस एरर अराइज हो रहे हैं तो वो क्यों हो रही है। नेक्स्ट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8500 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो बैलेंस है वो क्या ओवरड्राफ्ट में है। ओवरड्राफ्ट में ये किसकी बात कर रहा है? बैंक स्टेटमेंट अकाउंट। मतलब बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? पासबुक। मतलब अगर उसका ओवरड्राफ्ट है तो कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट साइड। तो उसको हम शो किसके साथ करते हैं? ब्रैकेट के साथ, मतलब माइनस सिंबल के साथ। आगे है, देयर वाज अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000 चेक नॉट क्रेडिटेड 500। हमने फाइंड आउट करना है बैलेंस एज पर द कैश। इस चैप्टर को करने का एडजस्टमेंट को कोई भी इंपॉर्टेंट रूल एंड थंब नहीं है। हमने बस ये देखना कि हमने एज पर किसके बिना करना है। हमने एज पर किससे शो करना है? शो करना है। इट मींस जो चीज कैश बुक में प्लस की हुई है वो हमने प्लस कर देनी है, जो चीज कैश बुक में माइनस की हुई है वो हमने क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। जैसे फर्स्ट है द अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब कैश बुक ने माइनस कर दिया लेकिन बैंक बुक में उसको माइनस नहीं किया हुआ। तो इस चीज को हम क्या कर देंगे? अब कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम हुआ है और पासबुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट है, चेक नॉट क्रेडिटेड। अभी तक चेक क्रेडिट नहीं किया बाय द बैंक। क्रेडिट मतलब हमने बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया। बैंक की क्रेडिट साइड कौन सी होती है? प्लस साइड। और उसकी डेबिट साइड कौन सी होती है? माइनस साइड। मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस क्या किया हुआ है? कम हुआ हुआ है। तो दोनों को रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 1500। अब ये देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस 10500 प्लस 1500। तो यहाँ पे हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 9000। नेक्स्ट है हमारा चेक नॉट प्रेजेंटेड। अभी तक चेक हमने प्रेजेंट नहीं किया, कितने का? 3500 का। नॉन क्रेडिटेड 3800। कैश बुक का बैलेंस में कितना गिवन है? 25000। अब यहाँ पे कैश बुक में ये नहीं गिवन कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ये क्या सपोज करते हैं कि जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो कौन सा? प्लस बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस है। अब हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमने किसके अकॉर्डिंग जाना है? पासबुक में। अगर पासबुक में हमने इंक्रीमेंट किया हुआ तो हमने इंक्रीमेंट कर देना है, अगर पासबुक में डिक्रीमेंट हुआ हुआ है तो हमने क्या कर देना? डिक्रीमेंट कर देना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड मींस अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट का मतलब है पेमेंट नहीं हुई। मतलब ये क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस नीचे हुआ है और बैंक का बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि बैंक क्या है? अबव है। आगे है नॉट क्रेडिटेड। क्रेडिट का मतलब हमने बैंक में प्लस नहीं किया हुआ लेकिन कैश में प्लस हमने किया हुआ है। अगर कैश में प्लस किया हुआ है उसका बैलेंस इंक्रीज हुआ है और पासबुक का बैंक क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। नेट फैक्ट सेम करने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे 3800। तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बन जाती है? 25000 प्लस 3500 माइनस 3800। ये हमारा क्या आ गया? एज पर पासबुक 24700। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
BRS इज नॉट ए पार्ट ऑफ। BRS में कौन सी सिस्टम टेक इनटू अकाउंट नहीं होती, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाता कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स हैं। इसमें हमने सिर्फ क्या करता है, अकाउंट्स को रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल मैच करना है। अगर बैलेंस ज्यादा है तो हमने अपना बैलेंस ज्यादा कर देना है, अगर बैलेंस कम है तो हमने अपना बैलेंस क्या कर देना है, कम कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज BRS। BRS क्या होती है, इट इज अ रिकंसिलिएशन, ये क्या है, स्टेप टू रिकंसाइल द बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक एंड वांट्स टू नो क्या कि व्हाई दीस एरर्स रेक्टिफाइड, व्हाई दीस एरर अक्कर, ये क्यों अक्कर हो रहे हैं, एंड हाउ दीस आर टू बी रेक्टिफाइड, और इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू BRS is prepared by, अब BRS अकाउंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। ये किसको कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर, में जिसका अकाउंट है वो ही इसको बनाता है, क्योंकि पासबुक जो बैंक के पास है वो तो ऑलरेडी इसको बना ही लिया है, अंडर विच अकाउंट, अंडर द बैंक अकाउंट बना लिया, ये तो हमने एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं। टू ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक, दो ऐसे ट्रांजैक्शन बताओ जो कैश बुक में एंटर की जा रही है पर बैंक में पासबुक में उनकी एंट्री नहीं हुई। एक तो हमारा क्या होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक, पर हमने कोई भी बैंक में अभी तक उसकी क्रेडिट नहीं की। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन BRS एंड बैंक स्टेटमेंट में कौन सा डिफरेंस है, अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर हमें इसका डिफरेंस देखना है तो हमें ये पता है कि BRS अकाउंट को क्या करना होता है, ये एक रिकंसिलिएशन है, ये रिकंसाइल करने के लिए आता है। एक तरफ हमारा BRS अकाउंट, एक तरफ से हमारी बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, मीनिंग में क्या रहता है, इट इज मेड टू रिकंसाइल, ये रिकंसाइल करने के लिए बनाया जाता है, टू बैलेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। इसमें क्या बनाया जाता है, इट इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद इसकी नेचर, इसको बनाना क्या होता है, कंपल्सरी नहीं होता, ये तो अकाउंट होल्डर अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है कि बाद में रिकंसाइल करके देख ले, लेकिन ये बनाना क्या होता है, जरूरी होता है। इसका नेट इफेक्ट, इसका नेट इफेक्ट क्या होता है, ये इसके लिए होता है टू फाइंड आउट द एरर क्यों अकर हो रहा है बिटवीन द बोथ अकाउंट, बिटवीन द कैश बुक एज वेल इन द पासबुक, उनमें क्यों ये एरर अकर हो रहे हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, ताकि हम ट्रांजैक्शंस को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, टू प्रोवाइड द, ताकि इनका प्रूफ किसको प्रोवाइड कर सके, हमें अकाउंट होल्डर को दे सके जिसका अकाउंट हमारी बुक में ऑलरेडी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक छोटा सा अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है कि वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके जहां से हमने शुरू करना है उसके ऑपोजिट में जाके हमने खत्म करना है। जैसे पहले एज पर में क्या दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, हमने किसमें चले जाना है, एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमने ये देखना है कि पासबुक में हमारे जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो इफेक्ट हुआ है तो वेल एंड गुड, जो उसमें इफेक्ट हुआ है, अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा देंगे, अगर पासबुक का बैलेंस कम हुआ है तो हम उसका बैलेंस क्या कर देंगे, कम होंगे। एक बैलेंस से शुरू होंगे, दूसरे में जाके ये खत्म हो जाएगा। हर केस में इनकी जो एंट्रीज की ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट है वो क्या है, सेम है, हम एक ही ट्रांजैक्शन को टेक इनटू अकाउंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, BRS स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये हमारा क्या है, BRS स्टेटमेंट बना रहे हैं। उसके बाद एक तरफ हमारे क्या रहते हैं, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद हमारे क्या रहते हैं, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे क्या रहती है, अमाउंट्स। ये हमारा सबसे पहले हमारा जो ट्रांजैक्शन है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश, और हमने क्या कहाँ पे जाना है, एज पर पासबुक में जाना है। एज पर कैश बुक का बैलेंस हमें कितना गिवन है, दैट इज 12,000। अब ये देखना है कि पासबुक में क्या हुआ है। अब इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हम नेचुरली किस वे में शो करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। अगर यहाँ पे क्या दिया होता ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस, तो हमने इसको किस सिंबल के साथ शो कर देना था, ब्रैकेट के साथ, मतलब उसका कौन सा बैलेंस है, हमारा नेगेटिव बैलेंस। इस बात को अगर ध्यान रखना, अगर कैश बुक का हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है तो पासबुक का जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा वो कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। अगर हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब उसको किस रिप्रेजेंट साइन के साथ करेंगे, माइनस के साथ, वो पासबुक का कौन सा बैलेंस बन जाएगा, ऑपोजिट साइड, डेबिट साइड।
विद द सिंबल माइनस। माइनस को किसके साथ डिनोट करते हैं हम? ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं। फर्स्ट है चेक द डिपॉजिट 8000 ओनली 6500 क्रेडिटेड। अब देखो हमने 8000 के चेक टोटल डिपॉजिट कराए थे, तो उसमें से कितने क्रेडिट हो गए? 6500 क्रेडिट हो गए। तो कितने नए क्रेडिट हुए? वो हमारे कितने? 1500। क्रेडिट साइड बैंक की कौन सी होती है? पॉजिटिव साइड। मींस हमने बैंक का 1500 से बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि उनको हमने क्रेडिट नहीं किया। कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। नेट अफेक्ट सॉरी पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है क्योंकि 1500 के ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन कैश बुक का बैंक क्या हुआ है? इंक्रीज। दोनों को सेम करने के लिए इस आइटम को हम क्या कर देंगे? माइनस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। ये हमारी कौन कितनी अमाउंट है? 1500। नेक्स्ट है द रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होना कम करना, रिसीप्ट मतलब प्लस वाली साइड। हमने कैश बुक की जो रिसीप्ट साइड का उसको क्या किया हुआ? कम किया हुआ है। इट मींस पासबुक का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो इस आइटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस। प्लस क्या करेंगे? ये हमारी क्या थी? माइनस। आप पहले प्लस वाले आइटम शो करते हैं, फिर माइनस वाले आइटम्स अलग अलग शो कर लेते हैं। ये नेगेटिव वाली साइड आइटम थी माइनस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। ये हमारी क्या थी? 1500। यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये क्या है? कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक हमारी कितनी रुपीज से? हमारी है 200 रुपीज से। नेक्स्ट हमारी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड क्या है हमारा? ये भी सेम आ गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट करा दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया। इट मींस कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, उसने प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में उसकी एडजस्टमेंट नहीं की हुई। तो अफेक्ट सेम करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। ये भी सेम आइटम आ गई, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट है हमारी? 2200। नेक्स्ट है हमारा चेक 3000 डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक। अब डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक मींस बैंक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कैश बुक की इसकी कोई भी इंटीमेशन नहीं है, उसका बैलेंस क्या हुआ है? कम हुआ है। दोनों को इंक्रीज करने के लिए इस हमारे अफेक्ट को हम क्या कर देंगे? प्लस। प्लस क्या आ जाएगा? चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक कि हमने डायरेक्ट इसमें डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। हमारी अमाउंट यहाँ पे कितनी है? 3000। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है? पासबुक क्रेडिट। क्रेडिट मींस हो गया प्लस वाली साइड 330। अब पासबुक ने क्रेडिट किया है, इट मींस कैश बुक में वाली में इसमें कोई भी इंटीमेशन नहीं है। अपने पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश बुक का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। दोनों का फैक्ट सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस पासबुक क्रेडिट इंटरेस्ट। कितने से उसने इंटरेस्ट क्रेडिट किया हमारा? 330 से। नेक्स्ट है एंड 60 एज ए बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? माइनस। पासबुक ने बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक को कोई इंटीमेशन नहीं। नेट इफेक्ट सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे? डिक्रीज। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस बैंक चार्जेस। ये कितनी हमारी अमाउंट है? 60। अब एक इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन होती है, वो क्या होती है? चेक प्रेजेंटेड, चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक प्रेजेंट नहीं किया किसके लिए? पेमेंट के लिए 3000 रुपीज का। इसका मीनिंग समझो क्या होता है कि हमने प्रेजेंट कर दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। हमारी तरफ से चेक किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मींस हमने बैलेंस क्या कर दिया? कम कर दिया, लेकिन पासबुक को इंटीमेशन ही ना माइनस करने की, उसका बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। नेट अफेक्ट करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे? प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमारी कितनी आ गई अमाउंट? 3000। अब ये देखिए ये पॉजिटिव से शुरू होता है, तो ये वाली सारी आइटम्स हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। माइनस करने वाली क्या कर देंगे? माइनस। 12000 प्लस 200 प्लस 3000 प्लस 330 प्लस 3000 माइनस 1500 माइनस 2200 माइनस 60। तो हमारा नेट इफेक्ट कितना आ गया? 14770। ये क्या आ गया हमारा? बैलेंस एज पर पासबुक। कई बार क्या होता है, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाए तो किस सिंबल के साथ शो होता है? नेगेटिव सिंबल के साथ। इट मींस प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस।
हमारा मैथमेटिकल रूल जो हम अप्लाई करते हैं। बाकी यहाँ पे प्लस माइनस हम ऐसे सेम वे से डिनोट करेंगे, जो प्लस वाले आइटम्स है उनको प्लस के साथ डिनोट करेंगे, जो माइनस वाले आइटम है माइनस के साथ डिनोट करेंगे। बस इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस हमारे क्या हो गए माइनस। पहले इन चीजों को इनमें से माइनस करके इनको हम फिर क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे। बस यही एक सिस्टम है। इनको करने के लिए 2-3 मेथड है बुक में गिवन है, लेकिन आपने सिंपल यही मेथड अडॉप्ट करना है। बस अगर नेगेटिव बैलेंस है उसको ब्रैकेट के साथ शो कर देना, उसके बाद प्लस माइनस का अप्लाई करके इसको सॉर्ट आउट कर देना। ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बीआरएस के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।